नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज जो चर्चाएं रही है प्रमुख रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ही है, जिनको लेकर के अब कांग्रेस ने भी, हालांकि पहले विपक्ष के कुछ नेता कह रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र गिरफ्तारी होने से पहले ही दे देना चाहिए था। उन्होंने भी कहा कि पहले भी जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए ईडी की कार्रवाई या जो भी जांच के अंदर, लालू यादव का भी उदाहरण दिया, हेमंत सोरेन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी होने से पहले मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो एक मोरल ड्यूटी बनती है कि उस तरह से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसको लेकर के आज जब वो न्यायिक हिरासत में थे, ईडी की हिरासत में थे, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने गई थी। तो उस समय उन्होंने एक पत्र उनको लिख करके दिया था, दिल्ली की जनता के और पार्टी के नाम से। वो वीडियो भी आपको बताऊंगा, जिसके अंदर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उस पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ये कार्यकर्ताओं के नाम पत्र है, जिसका उन्होंने वाचन भी किया। हालांकि उनके चेहरे पर भी काफ़ी कुछ सुस्ती नज़र आ रही थी, और स्वाभाविक भी है कि जब पति जेल में हो, हिरासत में हो, तो पत्नी का ऐसा हो ही जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने जो वीडियो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने दिल्ली की जनता से, दिल्ली की उन महिलाओं से चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाएं सोच रही होगी कि केजरीवाल जेल में चले गया तो हमारे 1,000 रुपये का क्या होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई जो है, आज तक जेल नहीं बनी, या आज तक ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जिसमें मैं अधिक दिनों तक जेल में रहूं। मतलब जेल में वो अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे, उनको पूरा विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लौह पुरुष हूँ, पूरा लोह का बना हुआ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। मेरा एक एक कतरा खून, एक एक खून का एक एक कतरा भी देश की सेवा के लिए समर्पित हो तो मुझे खुशी होगी। तो वो वीडियो में आप सब देख लीजिएगा। उन्होंने महिलाओं से, माता बहनों से अपील भी की कि आप, मेरा एक निवेदन है कि नियमित रूप से आप मंदिर जाएं, जहां मेरे लिए दुआ करें, और नियमित रूप से आप मंदिर जाएं। साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो गिरफ्तारी को लेकर के ज़्यादा आक्रोशित नहीं हों। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने भाई बहन ही हैं। बहुत नरमाई की बात उन्होंने कही। इसके साथ में आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय है दिल्ली के अंदर, उसको भी आज बैरिकेडिंग लगा करके और उसमें प्रवेश रोक दिया गया। जब वहाँ की मंत्री आती सी वहाँ जाने लगी, तो उनकी पुलिस से बहस हो गई। पुलिस वाले ने उनको भी नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा भाई मेरे को शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उन्होंने फिर कहा मेरे को घर भी जाना है, लेकिन उनको नहीं जाने दिया। तो वो भी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। इसके साथ में ही सबसे बड़ा झटका आज केजरीवाल को लगा कि उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके शीघ्र सुनवाई की अपील करती थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो असंवैधानिक है, और उनकी इसको लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी। रिमांड को भी उन्होंने असंवैधानिक बताया, लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। लगता है कि अब 27 मार्च के बाद ही सुनवाई संभव हो पाएगी। तो केजरीवाल को लेकर के यही मुख्य रूप से बातें रही, लेकिन राजस्थान में भी बहुत बड़ी आज दो घटनाएं रही, जिसके अंदर सबसे बड़ी है कि कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जाने का क्रम लगातार जारी है। आज पूर्व सांसद और जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में एक आयोग के अध्यक्ष भी थे, गोपाल सिंह ईडवा, उन्होंने भी कांग्रेस को नमस्ते करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो 2 बजे पहुंच गए थे, लेकिन जब सीपी जोशी 4 बजे आए तो उनको कांग्रेस में शामिल करने की, इसी तरह से लगभग 1 दर्जन लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की, जिसमें से 6 ऐसे हैं जो प्रत्याशी भी रहे हैं या विधायक भी रहे हैं। और ये सिलसिला अब जारी रहने की संभावना इसलिए है कि आज चर्चा
जो है अजीत मेहता है टॉप में, जो भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष, इनको लेकर के एक चर्चा ये बनी हुई है कि 28 मार्च होली